आस कह रही श्वास से, धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। साथियों, शश योग पर इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है और आज बात करेंगे हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले शश योग के बारे में। कैसे ये निर्मित होता है और कौन सी यदि एक बात ये व्यक्ति गांठ बांध लेता है तो जीवन में शश योग से जो मिलने वाला लाभ है, खासतौर पर शनि की महादशा में, वो इनको कई गुना हो करके मिलता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करते हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 11 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि लग्न में ही 11 नंबर का अंक लिखा है और लग्न में ही आप देख रहे हैं कि शनिदेव विराजमान है। तो ऐसी स्थिति जब भी किसी जन्म पत्रिका में होती है तो ये शश नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर निर्मित होता है। पंच महापुरुष जो योग है वो केंद्र में स्वग्रही या फिर उच्च के ग्रह के स्थापित होने से होता है। केवल सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, ये 4 ग्रह किसी भी प्रकार का पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं। जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। तो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश और योग कारक होकर के शनिदेव केंद्र में लग्न में ही विराजमान है। तो वो क्या क्या ऐसी चीजें देंगे और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसी को लेकर के आज का ये एपिसोड है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो शनिदेव हैं वो व्ययेश भी हैं, 12th हाउस के भी वो लॉर्ड हैं। तो यदि ये व्यक्ति निवेश को धैर्य के साथ में करता है तो इसको निवेश कई गुना रिटर्न उसका मिलेगा, परंतु ये निवेश में हड़बड़ी करते हैं, केवल ट्रेडिंग के उद्देश्य से करते हैं, तो फिर शनिदेव इनको रिटर्न नहीं देंगे, चाहे वो लग्नेश क्यों ना हो। जब भी ये विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से किसी प्रकार का इनको लाभ चाहिए, तो उसमें भी इनको धैर्य ही रखना पड़ेगा। शनिदेव जो हैं वो धैर्य के कारक हैं, धीरे धीरे कार्य करने के कारक हैं, प्रतीक्षा के कारक हैं। विवाद में भी यदि ये धैर्य रखेंगे तब तो इनकी जीत सुनिश्चित है इस शश योग के कारण, और जैसे ही इन्होंने उत्तेजना दिखाई, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अपमान भी इनका सम्मान में बदल जाएगा यदि ये धैर्य को धारण कर लेते हैं तो। अब शनिदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश भी हैं, तो वो लग्न से जुड़े हुए सारे के सारे लाभ इनको देंगे। बुद्धि, जिज्ञासा, अच्छी निद्रा और एक धैर्यवान जो पर्सनैलिटी है वो भी इनको देंगे। एक चीज इनको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के कार्य में, चाहे वो खुशी से भरा हुआ हो या वो गम से भरा हुआ हो, कभी भी तुरंत प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। तुरंत प्रत्युत्तर से यदि ये बच जाते हैं तो इनको बड़ा लाभ होगा। यहां बैठे हुए जो शनिदेव हैं वो अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा ये रख लें, वो महत्वाकांक्षा इनकी पूरी अवश्य होगी और मित्रता में इनको सदैव लाभ ही मिलेगा। यदि ये मित्रता भी शीघ्रता से न करें तो आजमा लीजिए, कई बार मिल लीजिए, उसको बाद में परख करके मित्रता आपको करना है। शश योग आपको यही संदेश दे रहा है। 7वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, तो विवाह में भी शीघ्रता नहीं करनी है। कई बार ऐसा इनको लगेगा कि अब ये लड़का नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये लड़की नहीं मिली तो मेरा जीवन व्यर्थ है। शनिदेव को उत्तेजना और शीघ्र निर्णय से नफरत है,
इसलिए वैदिक ढंग से कुंडली मिलान करके सारी बातों पर पुख्ता तरीके से कार्य करने के पश्चात ही आपको विवाह संबंधी निर्णय लेना चाहिए। और किसी प्रकार की पार्टनरशिप भी यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपका रवैया यही होना चाहिए, बार बार जानबूझ करके आपको धैर्य, प्रतीक्षा, इंतजार, सब्र, ये बातें आपको बतलाई जा रही है, क्योंकि कुंभ लग्न में ये बेहद 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 आवश्यक है। यहां बैठकर के जो शनिदेव हैं वो अपनी 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, सत्ता भी आपको देंगे अपनी दशांतर दशा में। परीक्षा यदि आप कोई उत्तीर्ण करना चाहते हैं उच्च स्तर की, IAS स्तर की, वो भी आपको मिलेगी, बड़ी प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी, सम्मान आपको भर भर कर मिलेगा, परंतु इस धैर्य के पालन के पश्चात ही मिलेगा, उसके अन्यथा नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त शनिदेव जिन जिन चीजों के कारक हैं वो सारी चीजें भी आपको वो शनि की दशांतर दशा में अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। हर एक चीज को स्थायी रूप से आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रारब्ध अर्थात इस जीवन में, इस शरीर से हमें जो जो फल मिलना है, शनिदेव वो आपको शुभत्व के रूप में अवश्य देंगे। इसको हम एक प्रचंड राजयोग कह सकते हैं। शत्रु को पटखनी ऐसा व्यक्ति तुरंत दे देता है, धैर्य को धारण कर ले तो। पुराना कोई यदि उसको रोग चला आ रहा है तो वो भी शनि की दशा आते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खासतौर पर यदि ये रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो शनि की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो समझ लेने जरूरी है कि यदि शनिदेव 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, या फिर वो अस्त अवस्था में हो, तब वो ये रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार का रिजल्ट वो आपको प्रदान ही तब कर पाएंगे जब जीवन में सही समय पर आपको उसकी दशा आ जाए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, कुंडली को लेकर के आज इतना ही, और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये तेजस निर्मल जी ने लिख भेजा है। उत्तम जी, तो तेजस जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रभात लिंबू जी का है, जय श्री राम आपने लिख भेजा है। और अगला जो कमेंट है ये मुन्नी मौर्य जी ने लिख भेजा है कि आपके बताए उपाय से मैं संतुष्ट हूँ, मगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है या कोई विशेष पाठ कृपया प्रकाश डालें। वैसे तो पूरा ही पाठ करना है, परंतु किसी कारणवश यदि आप नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। शश योग की साथियों हमने चर्चा की, यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में है फिर भी आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पा रहा है तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए, धैर्य तो धारण करना ही है। साथ ही जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, इनका हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहिए। इससे शनिदेव सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपको वो दशा सर्वोत्तम रहेगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।